Our topic is Introduction to Parts of Speech. In this video, we will focus on the introduction of parts of speech, and afterward we will make a separate video for each parts of speech. First of all, we need to understand the definition of parts of speech. Words are divided into different kind or classes called parts of speech. हम इस words को मुख्तलिफ kinds और classes में हमने उसको तकसीम किए हैं, फिर हम उसको parts of speech कहते हैं according to their use, इसके इस्तेमाल के मुताबिक, that is according to the work they do in a sentence. और ये हमारे साथ एक सेंटेंस में क्या काम करता है, ये किसी जगह के नाम है या किसी जगह या किसी चीज़ में के नाम में हमारे साथ मज़ीद इजाफा किया है, हमें मज़ीद क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहे या काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को हमने मुख्तलिफ काइंड और क्लासेस में तकसीम, फिर उसको हमने नाम दिए है, तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे साथ कुल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है। इसमें सबसे पहले हमारे साथ जो है वो नाउन है। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हाँ, नंबर फर्स्ट इज नाउन। हम इसमें सिर्फ इसके डेफिनीशन और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड used as the name of person, used as the name of a person, place or thing. So in simple we can say that noun is a naming words. For example, we can write example of that's different noun. Place or thing. For example, Kolkata. For example, हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे पास मर्दान, अली। मर्दान जगह का नाम है, अली एक बंदे का नाम है, और हमने लिखा वाइट बोर्ड, तो एक चीज़ की नाम है जिस पे हम अभी लिख रहे हैं। हाँ, तो नाउन से हमने बस ये जान लिया कि हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है, हम किसी बंदे या चीज़ या जगह के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास जब दूसरी चीज़ है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो हमारे पास, प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के बजाय। Pro means for a noun. So pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of a noun. Example में हमारे पास आ जाएगा he, she, it. Ali is absent because he is ill. Because he is ill. हमारे पास यहाँ दो क्लास है, एक में हमने अली को इस्तेमाल किया जो एंटेसिडेंट है, और एक हमारे पास नाउन है, और इस प्रोनाउन का वो एंटेसिडेंट है, तो हमने यहाँ पर उसके लिए ही इस्तेमाल किया। तो इस तरह ही, शी, इट, दे, एंड approximately there are 28 pronouns in English language. फिर हमारे पास आ जाता है adjective, जो हमारे पास एक और parts of speech है।
अब
Number third is adjective. Adjective is a word used to add something to the meaning of noun. अब adjective जो है वो हमारे साथ noun की मानी में इजाफा करती है. He is a brave boy. तो यहाँ पर brave जो है ये हमें बताता है कि what kind of boy he is. Then we have a verb. A verb is a word used to express state or an action. और एक verb हमें या तो state बताती है या action noun की बताती है. ठीक है. The boy wrote a letter to his cousin. तो यहाँ इस फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या बताती है? एक्शन बताती है कि उसने काम किया, लिख लिया लेटर. He is sick. तो ये हमारे पास कंडीशन बताती है and that which we called it a state. फिर हमारे पास आती है adverb. Adverb जो है वो हमारे पास तीन चीज़ों की मानी में इजाफा करता है. Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. ये पहले सेंटेंस को हम देखें. He worked the sum quickly. He worked the sum quickly. यहाँ इसने वर्ब की मानी में इजाफा किया. The flower is really beautiful. The flower is really beautiful. तो यहाँ पर किस चीज़ के मानी में इजाफा किया है? यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव की मानी. really is हमारे पास जो है वो एडवर्ब ने एडजेक्टिव की माना में इजाफा किया है और ये हमारे पास एडवर्ब है. A pair little girl sat under a tree. Little girl जो है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है और a pair जो है ये क्या है? It is an adverb. So adverb जो है वो तीन चीज़ों की मानी में हमारे पास इजाफा करती है. Preposition is sex. A preposition is a word used with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. Preposition is a word. Preposition हमारे साथ वो अल्फाज होते हैं जो हम noun और pronoun के साथ इस्तेमाल करते हैं to show how the person or thing denoted by the noun or person stand in relation to something else. और जो नाउन में हमें वो पर्सन और थिंग्स जिसमें हम बात करते हैं कि नाउन में हमारे पास या पर्सन या थिंग्स होते हैं ना या प्रोनाउन, ये जो हमें शो करते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस में दूसरे चीज़ों के साथ उसका क्या रिलेशन है. देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन. तो यहाँ पर हमने काउ लिख दिया, दैट इज़ अ नाउन. एंड इन द गार्डन कि गार्डन ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और इस गार्डन के साथ हमारे साथ इसका क्या रिलेशन है. फिर उसके बाद वी हैव अ कंजंक्शन. सो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. इट वर्क्स टू कनेक्ट डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस. सो कंजंक्शन का काम लिंक करना है दूसरी चीज़ों के साथ. अली एंड अहमद आर कजन्स. तो यहाँ पर हमने इन दो नाउन्स को एक दूसरे के साथ थ्रू कंजंक्शन एंड के साथ लिंक कर दिया. फिर हमारे पास इंटरजेक्शन है. बाद लोग इंटरजेक्शन को जस्ट अ साउंड्स कहता है, नॉट अ वर्ड लाइक दैट, बट समहाउ इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ parts of speech. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. For example, something happened and a sounds come from your mouth. You say, "Hurrah! We have won the match." The feeling when you won a loss. Wow! So I hope you have understand the